विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12वीं की हिंदी का अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप की दूसरी चौपाई, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित है। ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकल, आई गयौ हनुमान, जिम कर नामह वीर रस। यह उस समय का प्रसंग है जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। हनुमान जी अभी नहीं आए। राम भाई के शोक से काफ़ी व्यथित हैं, दुखित हैं और प्रलाप कर रहे हैं। इसी बीच हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाते हैं। प्रभु व्याख्या सुने। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकल। प्रभु के प्रलाप को सुनकर जंगलों में बंदरों का समूह व्याकुल हो उठा, दुखी हो उठा। आए गए हनुमान जिम करुणामह वीर रस। तब तक हनुमान जी आ गए जैसे करुणा में वीर रस का संचार हो गया। राम प्रभु के विलाप को सुनकर जंगल में बंदरों का समूह अत्यधिक दुखी हुआ। तब तक हनुमान जी आ गए, ऐसा प्रतीत हुआ मानो करुण रस में वीर रस का उद्गम हो गया हो। हरसि राम भेटौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हरसि राम भेटौ हनुमाना। राम जी हर्षित होकर हनुमान को गले लगा के भेंट की। प्रसन्नचित होकर हनुमान को गले लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु और राम जी अति कृतज्ञ हुए, अपनी कृतज्ञता प्रकट की हनुमान के प्रति। हनुमान के नेक कार्य, जो कल्याणकारी कार्य थे, उनके प्रति प्रभु राम ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत वैद्य तब किन्ह उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तब वैद्य ने तुरंत उपचार शुरू किया। तुरंत वैद्य तब किन्ह उपाय, वैद्य ने तुरंत उपचार किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटहु भ्राता। प्रभु राम ने भाई को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के काफ़ी प्रसन्न हुए, भेंट के हृदय से लगाकर। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। भालू और बंदरों का समूह यह देखकर प्रसन्नचित हो उठा, हर्षित हो उठा। कपिपुन वैद्य तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तबहि ताहि लई आवा। हनुमान ने वैद्य को फिर वहाँ पहुँचा दिया। जहि विधि तबहि ताहि लई आवा, जिस तरह से जाके उसको जहाँ से ले आया था। यह वृतांत दशानन सुनऊ। यह वृतांत मतलब यह कथा दशानन जब सुना तो अति विषाद पुन पुन सिर धुनेऊ। तो अति दुखित होकर, काफ़ी दुखी होकर बार बार अपना सिर पीटने लगा। पुन पुन में पुनरुक्ति अलंकार है, बार बार अपना सिर पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कर ताहि जगावा। व्याकुल होके रावण व्याकुल होके कुंभकर्ण के पास आया। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, व्याकुल होके कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन कर ताहि जगावा, और विविध उपाय से अनेक उपाय करके कुंभकर्ण को जगाया। जागा निश्चर देखौ कैसा, वह राक्षस जागा, वह राक्षस कुंभकर्ण जागा। देखने में ऐसा लगाता था मानव काल देह धरि वैसा, जैसे मानव काल शरीर धारण करके उपस्थित हो गया, जैसे मानो साक्षात मौत ही शरीर धारण करके आ गया हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। कुंभकर्ण भाई से जानना चाहा कि काहे तव मुँह रहे सुखाई, कि तुम्हारा मुँह क्यों सूखा हुआ है, क्यों मुरझाया हुआ है, मतलब तुम चिंतित क्यों हो, चिंता का कारण पूछा। कथा कही सब ते अभिमानी। तब उस अभिमानी रावण ने सारी कहानी कह सुनाई। जही प्रकार सीता हरि आनी, जिस तरह से सीता का हरण करके ले आया था और युद्ध शुरू हुआ था, राम से युद्ध हो रहा था। सीता का कैसे छल द्वारा हरण करके लाया और राम से युद्ध शुरू, सारी कहानी कह सुनाई। तात कपिन सब निश्चर मारे, वह बंदरों का समूह हमारे सारे राक्षस को मार दी। महायोद्धा संघारे, और हमारे अतिशय बलशाली योद्धा को वे संहार कर डाले, मार डाले।
दुर्मुख सिररूप मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन हारी। ये सब राक्षस के नाम गिनाता है कि दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, अति विशाल शरीर वाले, जुझारू योद्धा, अपर महोदर, आदिक वीरा। अन्य और हमारे जो अन्य और वीर थे वो सारे वीर परे समरमहि सब रणधीरा। सब युद्ध भूमि में जमीन पर आ गिरे हैं, सब युद्ध भूमि में जमीन पर पड़े हैं। मतलब बंदरों की सेना ने हमारे अच्छे वीर जो महाबली सेना थे, जो महाबली वीर थे, उस सबको मार गिराया। सारे राक्षस आज युद्ध भूमि में जमीन पर पड़े हैं। सुनि दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखात। ये रावण के वचन सुनकर, सुन दस्कंदर बचन तब रावण के वचन को सुनकर कुंभकर्ण बिलखात, कुंभकर्ण रोने लगा, बिलखने लगा। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा का हरण कर लिया तूने, हे मूर्ख, तूने जगदम्बा का हरण कर लिया और इतना गलत कार्य करने के बाद भी अब कल्याण चाहते हो। जगदम्बा हरियाण अब सठ चाहत कल्याण। हे मूर्ख, तूने जगदम्बा का हरण कर लिया और इतना गलत काम करने के बाद से भी अभी अपना कल्याण चाहते हो। अब ये रहा इसकी व्याख्या चौपाई की। अब सुने इसका भाव पक्ष। तुलसी जी ने निशाचर कुंभकर्ण की तुलना मृत्यु से करके कुंभकर्ण की महत्ता प्रदान की है। बताया गया है कि कितना बलशाली था, वो देखने में कैसा लगता था। ये पराक्रम, योद्धाओं के पराक्रम का वर्णन हुआ है। रावण के भय को भी दिखाया गया है इसमें। काल देह धर्म में लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है। अभिधा शब्द भी आए हैं और इसमें भाव पक्ष में करुणा का भाव है, उत्साह का भाव है। कला पक्ष, तुलसी ने अवधि का प्रयोग किया है, प्रवाहमयी है भाषा। सोरठा का भी प्रयोग है, दोहा भी है और चौपाई भी है। मानव काल देह में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कथा कही, अतिकाय, अकंपन आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश है। वीर, रौद्र और करुण रसों का समन्वय है, जो कि तुलसी के समन्वय की भावना को उजागर करती है। संस्कृत के भी शब्द आए हैं और इसमें गीता के गुण विद्यमान हैं। धन्यवाद।